अब अमेरिका आखिरी वार करने की तैयारी कर रहा है। ईरान के अफजूदा यूरेनियम यानी इनरिच्ड यूरेनियम के बारे में कुछ करने की ज़रूरत है और डेल्टा फोर्स इसकी क्लीद हो सकती है। अमेरिका ईरान के साथ बहुत ही घिनौनी चाल बना रहा है जो उसने पहले कभी नहीं चली। वो करने वाला है जो उसने पहले कभी नहीं किया, क्योंकि अब ज़मीनी हमला ग्राउंड इन्वेजन शुरू होने वाला है। बुनियाद रखी जा चुकी है और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहें तो हम वजाहत करेंगे कि डेल्टा फोर्स के लिए ईरान से उसका अफजूदा यूरेनियम छीनने में क्या कुछ दरकार होगा। लेकिन इस बुनियाद पर वापस आते हैं। ईरान की फ़ौज अब अमेरिका की नज़र महज अपने माजी का एक साया रह गई है और ये सब अमेरिका की वजह से है, जिसने मुसलसल रोज़ाना फ़ज़ाई हमलों से मुल्क को मुकम्मल तबाह कर दिया है, जिनके खिलाफ ईरान के पास कोई दिफा नहीं है। ईरान की बाकी मानदा हुकूमत के लिए आदाद व शुमार इंतहाई भयानक है। हम बाकी मानदा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ़ज़ाई हमलों ने हुकूमत की कई अहम शख्सियात को ख़त्म कर दिया है। इनमें सबसे नुमाया साबिक सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई हैं, जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लाइन के आगाज़ में होने वाले हमलों की पहली लहर के दौरान हलाक हो गए। और वो अकेले नहीं हैं। ईरान के फ़ौजी दफ्तर के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद शिराज़ी मारे जा चुके हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी, मुल्क के वज़ीर दिफा अजीज़ नासिरज़ादा, इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर IRGC के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपूर और ईरानी मुसल्लह अफराज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मूसवी भी इन हमलों में हलाक हो चुके हैं। ये तो सिर्फ एक मुख्तसर फहरिस्त है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर ईरान के 1100 से ज़ायद फौजी अहलकार अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में हलाक हो चुके हैं। अमरीकी अफवाज ने ईरान में 6500 से ज़्यादा जंगी मिशंस किए हैं, जिनमें पूरे मुल्क में 7000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया है। अखबार मजीद लिखता है कि अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगिस्ट का कहना है कि अगर इसराइली हमलों को भी शामिल किया जाए तो निशाना बनाए गए अहदाफ की तादाद तकरीबन 15,000 तक पहुँच जाती है। अमेरिका का दावा है कि ईरान की 100 से ज़ायद बहरी कश्तियाँ और जंगी जहाज़ तबाह किए जा चुके हैं और मुल्क के बहुत से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स को भी ख़त्म कर दिया गया है। ये मुकम्मल तबाही है, फ़ज़ाई ताकत की उस सतह के ज़रिए जिसका ईरान को अंदाज़ा तक नहीं था। लेकिन ये इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिका ने जो कुछ किया है वो सिर्फ ईरान के फ़ौजी ढांचे को चकनाचूर करने तक महदूद। ईरान के अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर, इस यूरेनियम को कब्जे में लेकर ईरान की बाकी मानदा हुकूमत को एटमी हथियार बनाने की सलाहियत से महरूम करना मकसूद है। अमेरिका डेल्टा फोर्स को भेजने की तैयारी कर रहा है। द टेलीग्राफ ने 17 मार्च को रिपोर्ट किया कि ये एक ऐसा मिशन है जो जंग को ख़त्म कर सकता है और इसमें अमेरिका उन अहलकारों को भेजेगा जिन्हें अखबार न्यूक्लियर कमांडोज का नाम देता है, ताकि ईरान की एटमी साइट्स को महफूज बनाया जा सके। इस तरह के मिशन में बहुत ज़्यादा खतरा होगा। इसके लिए अमेरिका और इसराइली खसूसी अफवाज के दरमियान बड़े पैमाने पर ताउन की ज़रूरत होगी। ताहम दोनों ने हाल ही में खुद को इस काम के काबिल साबित किया है। 2024 में साबिक शामी डिक्टेटर बशारुल असद के दौर के आखिरी महीनों में इजरायली स्पेशल फोर्सेस ने शाम में ईरानी माली ताउन से बनने वाले एक ज़ेरे ज़मीन मिसाइल बनकर पर छापा मारा, इसे धमाका खीज मवाद से उड़ाया और इसे तबाह कर दिया। उन्हें ये काम मुकम्मल करने में सिर्फ 2.5 घंटे लगे। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, हमने देखा कि इसके स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटर्स कितने बासलाहियत थे जब उन्होंने निकोलस मादुरो को उनके बॉडीगार्ड्स की नाक के नीचे से गिरफ्तार कर लिया। अंदर दाखिल होना मसला नहीं होगा, लेकिन जैसा कि आप बाद में जानेंगे, इस तरह के मिशन में दाखिल होने से कहीं ज़्यादा कुछ शामिल है। पहले ये सवाल पूछना होगा, क्या इस स्पेशल फोर्सेस का मिशन फ़ायदेमंद होगा? अगर आप ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले दिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को मद्देनज़र रखें तो ऐसा लगता है कि ईरान की इब्तिदाई एटमी सलाहियतों को छीनना अमरीका के एजेंडे में सरफहरिस्त है। ट्रंप ने कहा, ये हमेशा से रियासत मुत्तहिदा, ख़ास तौर पर मेरी इंतज़ामिया की पॉलिसी रही है कि ये दहशतगर्द हुकूमत कभी एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकती। मैं इसे दोबारा कहूँगा, वो कभी एटमी हथियार नहीं रख सकते। ज़मीनी फ़ौज, बूट्स ऑन द ग्राउंड का इम्कान बढ़ता जा रहा है और ये डेल्टा फोर्स हो सकती है जो ईरान की एटमी साइट्स का कंट्रोल हासिल करे। लेकिन हमले से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ईरान का अफजूदा यूरेनियम कहाँ रखा गया है। बज़ाहिर जवाब वो ज़ेरे ज़मीन मकामात हैं जिन्हें पहले निशाना बनाया गया था, लेकिन दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ये मकामात बहुत वसी हैं और पहले भी नुकसान उठा चुके हैं। इसलिए ये जानना कि यूरेनियम ऐन कहाँ है मुश्किल हो सकता है।
डेल्टा फोर्स को तलाशी के लिए तैयार रहना होगा, जिसमें मुज़ाहमत का सामना नागुज़ीर है। एक बार जब डेल्टा फोर्स उसे ढूंढ ले तो उसे वहां बरकरार रहना होगा। अस्फहान की मिसाल लें, वो साहिल से 500 किलोमीटर अंदर है। वहां तक हेलीकॉप्टरों के जरिए पहुंचा जा सकता है, लेकिन ईंधन भरने और कुमक भेजने का मसला होगा। अमेरिका को बद्र एयर बेस जैसे हवाई अड्डे पर कब्जा करना पड़ सकता है ताकि मजीद फौज भेजी जा सके। हर एटमी साइट के गिर्द घेरा डालने के लिए तकरीबन 1000 फौजियों के ग्रुप की जरूरत होगी, जिसके साथ मुसलसल फजाई निगरानी और ईंधन भरने वाले टैंकर्स भी दरकार होंगे। ये तारीख का सबसे बड़ा स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका के पास ऐसी माहिर टीमें हैं जो जंगी जोन से रेडियो एक्टिव मवाद निकालने की तरबियत याफ्ता हैं। एडमिरल जेम्स टुरेडियस का कहना है कि ये मिशन इतना सादा नहीं जितना कागज पर लगता है। इसमें आर्मी रेंजर्स को घेरा डालने के लिए, इंजीनियर्स को मलबा हटाने के लिए और माहिरीन को बारूदी संगियों की चेकिंग के लिए लाना होगा। ये सब कुछ उस वक्त करना होगा जब वो ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स का निशाना बन सकते हैं। अगरचे अमेरिका का दावा है कि ईरान की मिसाइल सलाहियत 90% और ड्रोन सलाहियत 95% खत्म हो चुकी है, लेकिन बाकी मानदा 5 से 10% भी खतरा है। इसलिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, एयर डिफेंस भी साथ रखना होगा। रिचर्ड नेफ्यू ने खबरदार किया है कि ड्रोन हमलों और बारूदी सरिंगों IEDs का खतरा मौजूद है। ईरान का अपने एटमी असासे हवाले करना बेहतरीन सूरत हाल होगी, लेकिन ये नामुमकिन लगता है। इसका मतलब है कि डेल्टा फोर्स ही वो आखिरी वार करेगी जो हुकूमत के पास मौजूद वाहिद महरा छीन लेगी। एक मुतबादिल मंजरनामा ये भी है कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर तवज्जो दे। रिपोर्ट है कि 2200 मरीन्स 31st MEU मशरक़े वस्ता की तरफ रवाना हो चुके हैं, जो शायद ईरानी साहिली इलाकों पर छापे मारेंगे ताकि आलमी तेल की तिजारत के लिए इस अहम रास्ते को महफूज बनाया जा सके। ईरान का अपनी एटमी असासे हवाले करना बेहतरीन सूरत हाल होगी, लेकिन ये नामुमकिन लगता है। इसका मतलब है कि डेल्टा फोर्स ही वो आखिरी वार करेगी जो हुकूमत के पास मौजूद वाहिद मोहरा छीन लेगी। एक मुतबादिल मंजरनामा ये भी है कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर तवज्जो दे। रिपोर्ट है कि 2200 मरीन्स 31st MEU मशरक़े वस्ता की तरफ रवाना हो चुके हैं, जो शायद ईरानी साहिली इलाकों पर छापे मारेंगे ताकि आलमी तेल की तिजारत के लिए इस अहम रास्ते को महफूज बनाया जा सके। चाहे अमरीका एटमी तंसीबात को निशाना बनाए या आबनाए हुर्मुज़ को, वो हुकूमत की ताकत के मरकज़ पर हमला कर रहा है। अगर अमरीका इनमें से कोई भी या दोनों जर्राही हमले, सर्जिकल स्ट्राइक्स करता है, तो उसे हज़ारों फौजियों की ज़रूरत होगी। क्या ईरान इसके लिए तैयार है? क्या अमरीका तैयार है? हमें जल्द ही इन सवालात के जवाबात मिल सकते हैं। इसी वीडियोस देखने के लिए हमारा पेज फॉलो करो। देखने का शुक्रिया।